हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्बल क्वेश्चन यानी यस नो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का ये जो वर्बल क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये पिछली कुछ वीडियोस में देखा है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे पास्ट टेंस के वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज सिंपल पास्ट टेंस के वर्बल क्वेश्चंस मतलब यस नो डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो हम लोग जनरली हम लोगों को एक नॉलेज है कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस? मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने खाना खाया, मैंने टीवी चालू की, उसने टीवी बंद की, मैंने दरवाज़ा खोला, वो रोड पर चला। ऐसे सेंटेंस हम लोग हिंदी में सिंपल पास्ट टेंस के बोलते हैं। तो वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आमतौर पर उस सेंटेंस के पहले क्या जोड़ना पड़ता है और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो बनाई, तो इसका वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्या लगाएंगे हम लोग? क्या मैंने वीडियो बनाई? तो उसका मतलब यस या नो में आंसर आएगा। तो क्या हो गया? वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या तुमने खाना खाया? तो क्या लगाना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन इंग्लिश में वर्बल क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना पड़ता है सेंटेंस की शुरुआत में। लेकिन इस टेंस में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं दिख रहा। तो इस टेंस में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमें लेना पड़ता है, तो वो लेते हैं हम लोग डिड। तो उसका रूल कैसे आएगा सिंपल पास्ट टेंस का? डिड प्लस, हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जब भी डिड आता है तो हमेशा मेन वर्ब का उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। डिड भी इस्तेमाल किया और V2 इस्तेमाल किया तो सेंटेंस गलत होगा। तो हम लोगों ने डिड इस्तेमाल किया तो यहाँ पे V1 का इस्तेमाल किया है, इस बात पे आप गौर कीजिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हम लोग बोलेंगे कैसा? क्या तुमने खाना खाया? तो तुम मतलब यू, अब डिड लगाना है सबसे पहले, उसके बाद में तुम मतलब यू, उसके बाद खाने को क्या बोलते हैं? एट। हम लोगों को V1 चाहिए, एट। डिड यू एट द फूड। यही सेंटेंस हम लोगों को अलग तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा बोलना है कि लंच लिया तो लंच के लिए टेक लेते हैं हम लोग, बराबर है। डिड यू टेक योर लंच? रात का खाना हुआ तो डिड यू टेक योर डिनर? देर रात का खाना हुआ तो डिड यू टेक योर सफर? ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या हमने मैदान पर मैच खेला? क्या हमने मैदान पर मैच खेला? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर डिड, हम मतलब वही, उसके बाद में U1 क्या है? खेलना, उसे बोलते हैं प्ले। क्या? तो अ मैच। डिड वी प्ले अ मैच? मैदान पर मतलब ऑन ग्राउंड। Did we play a match on ground? Yes, we played a match on ground. Or no, we did not play a match on ground. ऐसा दो मतलब यही दो उसके आंसर आ सकते हैं, यस और नो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसे जमा किए? लिख लेंगे, क्या मोदी जी ने किसानों के खाते में, किसानों के खातों में पैसे जमा किए? तो आप लोगों को मालूम है जब पैसे जमा करने को क्या बोलते हैं? तो डिपॉजिट, और निकालने को बोलते हैं विड्रॉ। तो हम लोग लिखेंगे, अब डिड हम लोगों को लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में मोदी जी, मोदी जी सब्जेक्ट है। डिड मोदी जी, अब जमा करने को बोलते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या? तो मनी, पैसा। अब किसके बैंक में? इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ, इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स। सेंटेंस कैसे हुआ? डिड मोदी जी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स? डिड मोदी जी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या आपने मेरी वीडियो देखी? क्या आपने मेरी वीडियो देखी?
क्या आपने मेरी वीडियो देखी? क्वेश्चन मार्क। अब डिड स्ट्रक्चर में है, उसके बाद में आप मतलब यू, उसके बाद में देखने को बोलते हैं वॉच। डिड यू वॉच मेरी मूवी, मेरी वीडियो मतलब माय वीडियो। तो डिड यू वॉच माय वीडियो मतलब क्या आपने मेरी वीडियो देखी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, क्या मैंने रोड पर बाइक चलाई? तो डिड आई राइड अ बाइक ऑन द रोड, हो गया सेंटेंस। डिड आई राइड द बाइक ऑन द रोड। हाँ, चलाने को अगर टू व्हीलर हम लोग चलाते हैं, साइकिल या फिर बाइक, तो लेते हैं राइड। और थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर अगर चलाते हैं तो जनरली लेते हैं ड्राइव। मतलब राइड का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और ड्राइव का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी मैं लिखता नहीं हूँ, ओरली केवल आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं बार बार यही बोलता हूँ। फ्रेंड, क्या तुमने बुरी आदतें छोड़ दी? मतलब डिड यू गिव अप द बैड हैबिट्स, डिड यू अबैंडन द बैड हैबिट्स, डिड यू एब्डिकेट द बैड हैबिट्स। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इंग्लिश में एक वर्ब के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, अबैंडन, एब्डिकेट, गिव अप, एब्निगेट, ऐसे बहुत सारे। सैक्रिफाइस मतलब भी त्याग करना। वर्ब हम लोगों को ऐसे बहुत सारे वर्ब हम लोगों को याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, क्या मेरे दोस्त ने मुझे मदद की? तो डिड माय फ्रेंड हेल्प मी, डिड माय फ्रेंड असिस्ट मी। क्या मैंने मेरे दोस्त को 10 रुपए उधार दिए? तो डिड आई लेंड 10 रुपीज टू माई फ्रेंड। क्या मैंने मेरे दोस्त से 10 रुपए उधार लिए? डिड आई बोरो 10 रुपीज फ्रॉम माई फ्रेंड। तो ऐसे हम लोगों को फ्रेंड्स अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं और हम लोगों को खुद से आपको बनाते आने चाहिए। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ भी मतलब डिफिकल्ट वाली चीज़ इंग्लिश में नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? डिड यू शट द डोर या फिर डिड यू क्लोज द डोर। क्या उसने खेत में काम किया? डिड ही वर्क इन द फार्म। क्या तुमने खेत में काम किया? डिड यू वर्क इन द फार्म। क्या रोशन ने खेत में काम किया? डिड रोशन वर्क इन द फार्म। क्या सचिन ने मैच में सेंचुरी बनाई? डिड सचिन मेक अ सेंचुरी इन द मैच। क्या विराट ने मैच में 5 विकेट लिए? डिड विराट टेक 5 विकेट्स इन द मैच। क्या सहवाग ने मैच में सिक्सर मारा? डिड सहवाग हिट अ सिक्सर इन द मैच। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी देखे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको रूल तो याद ही होगा, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये रूल है। तो इसमें अवेलेबल हम लोगों को ऑलरेडी मिलेगा वाज वेयर जो कि हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोगों को केवल उसे आगे मतलब सेंटेंस से शुरुआत में लिखना पड़ेगा, बाकी का सेंटेंस जैसा का वैसा हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं वर्बल क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिख लिया है। तो अभी सबसे पहला वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, मैं गाना गा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में काम शुरू था। तो मैं गाना गा रहा था, हम आप लोगों को मैंने पढ़ाया है मैं गाना गा रहा था मतलब कैसे होगा, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम लोगों को इसका बनाना है वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन। तो हम लोगों को कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, बराबर है, और आखिर में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कैसे होगा, क्या मैं गाना गा रहा था। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इजी है, तो कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे निकाल लेना पड़ेगा और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने रूल भी इसका लिख लिया है। तो क्या है रूल, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका वाज आगे निकाल लिया मतलब क्या हुआ, वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब क्या मैं गाना गा रहा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या तुम लोगों से मिल रहे थे। क्या तुम लोगों से मिल रहे थे। अब तुम मतलब यू, यू के सामने क्या आता है वाज वेयर में से, तो वेयर। तो वेयर हम लोगों को पहले ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हेल्प मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग पहले ही करते हैं सेंटेंस की शुरुआत में। वेयर यू काम कौन सा शुरू है, मिलने का, उसे बोलते हैं मीट। उसको लगाएंगे आईएनजी। वेयर यू मीटिंग टू, लोगों से मतलब पीपल। वेयर यू मीटिंग टू पीपल।
यस और नो। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं वीडियो बना रहा था, वाज आई मेकिंग अ वीडियो। क्या वह चूल्हा जला रही थी, वाज शी इग्नाइटिंग द हर्थ। क्या मैं कैंडल जला रहा था, वाज आई किंडलिंग द कैंडल। क्या साधु प्रवचन दे रहे थे, तो ये लिख लेंगे हम लोग, क्या साधु प्रवचन दे रहे थे, क्या साधु प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देने को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रीच, PREACH, या फिर सरमन, प्रीच या फिर सरमन। तो हम लोग देखेंगे अभी दोनों में से कोई भी एक लेंगे। तो साधु मतलब मंक, तो मंक एक ही है तो लगाएंगे हम लोग वाज मंक प्रीच, उसको लगाएंगे ING प्रीचिंग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा था, तो वाज माय फ्रेंड कमिंग टू मीट मी। तो बोलेंगे कैसा, वाज माय फ्रेंड कमिंग टू मीट मी, यस माय फ्रेंड वाज कमिंग टू मीट मी, और नो माय फ्रेंड वाजंट कमिंग टू मीट मी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं दिवाली में पटाखे जला रहा था, वाज आई किंडलिंग क्रैकर्स इन द दिवाली। तो ऐसे हम लोगों को अलग अलग सेंटेंस बनाते आने चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या विराट पेड़ पर चढ़ रहा था, क्या विराट पेड़ पर चढ़ रहा था। क्या विराट पेड़ पर चढ़ रहा था, तो विराट एक ही है, सिंगुलर नाउन, तो वाज विराट। चढ़ने को बोलते हैं एसेंड या क्लाइम, तो हम लोग लेंगे क्लाइम, उसको लगाएंगे ING, वाज विराट क्लाइंबिंग द ट्री। तो क्लाइम इज अ वर्ब व्हिच हैज नो प्रीपोजिशन, मतलब क्लाइम एक ऐसा वर्ब है जिसके सामने कोई भी प्रीपोजिशन अप्लाई नहीं होता। तो द ट्री, हैज विराट क्लाइंबिंग द ट्री। तो आमतौर पर हम लोगों ने ऐसा भी बोला कि हैज विराट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, तो चलेगा, लेकिन डीपली अगर हम लोगों को नॉलेज चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो क्लाइम ऐसा वर्ब है जिसके सामने कोई भी पोजीशन आमतौर पर नहीं लगाया जाता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं रूम का रेंट भर रहा था, तो वाज आई पेइंग द रेंट ऑफ द रूम। क्या तुम रूम का रेंट भर रहे थे, तो वेर यू पेइंग द रेंट ऑफ द रूम। क्या मैं रूम झाड़ रहा था, वाज आई स्वीपिंग द रूम। क्या तुम रूम में कलर लगा रहे थे, मतलब वेर यू पेंटिंग द रूम। क्या सीमा सपना देख रही थी, वाज सीमा वॉचिंग अ ड्रीम। क्या मैं सपना देख रहा था, वाज आई वॉचिंग द ड्रीम। क्या वो सपने देख रहे थे, वेर दे वॉचिंग ड्रीम्स। क्या तुम मुझे तकलीफ दे रहे थे, क्या तुम मुझे, लिख लेंगे, तकलीफ दे रहे थे। अब तकलीफ देना मतलब ध्यान दीजिएगा, टीस या फिर ट्रबल या फिर बुली। तकलीफ देने को बुली, टीस या ट्रबल इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग अभी देखेंगे, तुम मतलब यू के बाद आता है, मतलब यू के सामने लगता है तो वेयर, तो हम लोगों को वेयर पहले ही लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर में वैसा दिया है, वेयर यू। अब हम लोग लेंगे बुली, बुली को लगाएंगे ING बुलिंग मी, वेर यू बुलिंग मी। क्या तुम मुझे छेड़ रहे थे या तकलीफ दे रहे थे। क्या मैं कार खरीद रहा था, लिख लेंगे, क्या मैं कार खरीद रहा था। अब मैं है तो वाज आएगा, वाज आई, खरीदने को बोलते हैं बाय या फिर परचेस, तो बाय को लगाएंगे ING, वाज आई बाइंग अ कार। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं पेंसिल से चित्र निकाल रहा था, लिख लेंगे, मैं पेंसिल से चित्र निकाल रहा था। चित्र मतलब तस्वीर, निकाल रहा था। अब मैं है तो फिर आय से पहले लिख लेंगे हम लोग वाज वर्ब में से वाज आय। अब निकालने को बोलते हैं ड्रॉ, उसको लगाएंगे ING, वाज आई ड्रॉइंग अ पिक्चर। पिक्चर मतलब चित्र, पिक्चर। अब पेंसिल से मतलब पेंसिल की मदद से, मतलब विथ अ पेंसिल, वाज आई ड्रॉइंग अ पिक्चर विथ अ पेंसिल, क्वेश्चन मार्क। वाज आई ड्राइविंग अ पिक्चर विथ अ पेंसिल, yes I was drawing a picture with a pencil, no I was not drawing a picture with a pencil। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस इतना ही मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। और स्टडी जारी रखें, कीप स्टडिंग अंटिल यू गेट द पावरफुल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।